हाय आई एम वॉन। देखो यार, लोकी एपिक जा रहा है। अगर नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दो। आज के एपिसोड में जो देखने को मिला है, सबसे पहले तो एपिसोड शुरू होता है मिस मिनट्स एंड रवोना से। लास्ट एपिसोड में जब सिल्वी ने रवोना को यहाँ भेज दिया था तो वहाँ मिस मिनट्स उसे कहती है कि रवोना का एक सीक्रेट है जो उसे पता चलेगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वही मिस मिनट्स ने आज के एपिसोड में उसे वो दिखाया। रवोना और कैंग साथ में काम कर रहे थे मल्टीवर्सल वॉर को जीतने में, और ऊपर से रवोना कमांडर थी उसकी आर्मी की, तो मतलब उसने ह्यू रिमेन्स को जिताने में मदद की और साले ने उसे यूज करके उसकी मेमोरी मिटा दी। और ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। I mean, किसको अच्छा लगेगा। तो मिस मिनट्स कहती है हमें उसकी जरूरत नहीं है और ना ही कभी थी, अपने से करते हैं। सही है। उसके बाद विक्टर टाइमली टीवी में घूमते हुए दिखता है। बेचारा अभी भी प्रोसेस ही कर रहा है कि चल क्या रहा है। उतने में ही लोकी और मोबियस भी आ जाते हैं और उसे कहते हैं भाई नीचे चल, पहले लूम फिक्स कर दे, सब समझा देंगे फिर। वो कहता है ऐसा कैसे, मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। ये वो मान जाता है। यहाँ B-15 और इनकी बात हो रही होती है जनरल डॉग्स के बारे में कि B-15 उसे समझाए कैसे नए तरीके से टीवीए की मदद करने में वो साथ दे सकती है, क्योंकि वो टीवीए का भला ही चाहती है। तो ये सुनकर B-15 भी इसके बारे में सोचती है। वापस आते हैं लूम की सिचुएशन पे। यहाँ विक्टर ओबी को फाइनली मिलता है और पूछता है क्या तुम ही हो वो ओरोबोरस जिसने ये टीवीए की बुक लिखी है। ओबी कहता है हाँ, पर मैंने ये सब 19वीं शताब्दी के विक्टर टाइमली नाम के एक शानदार इन्वेंटर से सीखा है। एक मिनट, तुमने अपना नाम क्या बताया। फिर उसे रियलाइज होता है और कहता है ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सांप अपनी ही पूंछ खा रहा हो। उतने में सिल्वी याद दिलाती है लूम की सिचुएशन पे ध्यान देना है कि नहीं। तो ओबी प्लान समझाता है सबको। बहुत सिंपल है, हम में से किसी एक को थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्चर के पास ले जाना है और उसके बाद डालना भी है उसमें। उसे लॉन्च करने के लिए ग्रीन कलर का बटन दबाओ और फिर सीधा लॉन्च कर दो लूम की तरफ। बस दैट्स इट। अब ये क्या काम करेगा वो मैं भी जितना समझा उतना तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो भी उन्होंने लॉन्च किया है वो लूम के साथ लॉक करेगा और लूम की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जिससे वो उन सब ब्रांचेस को मैनेज कर सके जो ह्यू रिमेन्स के मरने के बाद बनना शुरू हुई। अब ये कैपेसिटी कैसे बढ़ाएगा, तो लूम की जो रिंग्स है मुझे नहीं पता कहाँ है, पर जहाँ भी है वो उतने वाइड नहीं है, उतने चौड़े नहीं है, तो उन्हें बड़ा बना देगा जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस फिट हो पाए। आई होप मैं ठीक से समझा पाया। तो हाँ, प्लान है इनके पास, पर एक प्रॉब्लम भी है। ओबी बताता है इस वक्त बाहर बहुत रेडिएशन है। पिछली बार मोबियस गया था उससे भी बहुत ज्यादा। ये सुनकर ही मोबियस अपने हाथ खड़े कर लेता है। मैं नहीं जा रहा, भेजना है तो लोकी को भेजो, अब उसकी बारी है। लोकी कहता मैं क्यों, मैं भी नहीं जा रहा। तो उन दोनों में थोड़ा बहुत ये होता है। उतने में एक और प्रॉब्लम निकल के आती है। थ्रूपुट मल्टीप्लायर जो इंपॉर्टेंट है इस प्लान में, वो काम नहीं कर रहा है फिलहाल। तो उसे ठीक करने में विक्टर और ओबी लग जाते हैं। उसके बाद गाइस कोई किसी पे भड़क जाता है। जब मोबियस, लोकी और सिल्वी बाहर जाते वहां से, मोबियस पूछता है किसी को पाई खाना है। तो सिल्वी गुस्सा हो जाती है पाई, यहाँ पर टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो रही है, सिचुएशन कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रही है और तुम पूछ रहे हो पाई खाना है। तुम्हें ब्रांचेस के मिट जाने से फर्क पड़ता भी है कि नहीं। तुमने तो अपनी जिंदगी भी नहीं देखी सेक्रेट टाइमलाइन में, ये जानने के बावजूद कि तुम भी एक वेरिएंट हो। और सिल्वी यहाँ थोड़ा ज्यादा कह गई। थोड़ा और भी उसने कहा इसके बाद। मोबियस बेचारा कुछ बोला ही नहीं। फिर हमें ये ब्रैडली का बच्चा टाइम पास करते हुए दिखता है, जिसे जनरल डॉग्स थैंकफुली बकवास बंद करने को बोल देती है। उतने में B-15 वहां पे आती है और डॉग्स को अच्छे शब्दों में समझाती है टीवीए को उसकी मदद चाहिए, क्योंकि वो भी वही करना चाहती है। पर डॉग्स कहती है मैं कैसे भरोसा करूं तुम पर। और B-15 कहती है हमारी सोच अलग है, मुझे इस जगह की परवाह है, यहाँ के लोगों की परवाह है, तो तुम्हें भी है इन सब की परवाह, उस पर भरोसा करो। बस ये बोलकर B-15 उन्हें टाइम देती है डिसाइड करने के लिए। उतने में सिल्वी गुस्से में गलत जगह पहुंच जाती है। सोचो कहाँ, जहाँ पाई खाते। देखा, मन तो उसका भी था। वैसे लोकी वहाँ सिल्वी को समझाता है कि वो भी हमारी तरह ही अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा है, और तुम जानती हो मैंने जब तुमसे मदद मांगी थी तो तुम चली गई थी। सिल्वी कहती है तुम अंधे हो, मैं यही तो हूँ। लोकी वो इसलिए क्योंकि तुम विक्टर को नहीं मार पाई। सिल्वी हाँ, क्योंकि वो डरा हुआ था। उसके बाद लोकी उसे थोर के बारे में बताता है कैसे वो अर्थ पे जाने के बाद सॉफ्ट हो गया था। सिल्वी तुरंत कहती है नरमी जानलेवा होती है। लोकी नरमी तुमने भी दिखाई सिल्वी, विक्टर की जान बख्श के, और उससे टीवीए और बाकी की टाइमलाइंस भी बच जाएगी। सिल्वी पर डॉग्स की वजह से वो सारी मासूम शाखाएं तबाह हो गई, ये टीवीए की गलती है। लोकी पर उन शाखाओं का क्या जो अभी भी जिंदा है, उसकी वजह है मोबियस और B-15, ओबी और कैसी। सिल्वी पर अगर तुम गलत हुए तो कि टीवीए बदल चुका है, या विक्टर को बख्श देना गलत हुआ तो ये रिस्क लेने से आसान है कि इस जगह को तबाह करके नए से शुरू करते हैं। लोकी ठीक है, कर दो तबाह। वैसे भी कुछ तबाह करना आसान है, पर टूटी हुई चीजों को ठीक करना वो मुश्किल है। उम्मीद रखना वो मुश्किल है। होप इज हार्ड बेबी। सिल्वी ठीक है, तो मान लेते हैं विक्टर अभी टीवीए को बचा लेगा, फिर हम उम्मीद करें कि वो भी ह्यू रिमेन्स जैसा ना बन जाए। लोकी दिस इज द बेस्ट ऑप्शन वी हैव। सिल्वी तो तुम उसे ये सब दिखा के सारा काम हो जाने के बाद वापस भेज दोगे। लोकी शायद वही अच्छा है, उससे हम उस पर नजर रख सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिल्वी तो
तो तुम भी दखलंदाजी करोगे उसकी तरह। लोकी, तुम ऐसे ही लोगों को फ्री विल देकर नहीं चली जा सकती, उसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है, अच्छा या बुरा। ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ह्यू रीमेन से बेहतर बन पाए। सिल्वी, तो अब हम अपने आप को देवता समझेंगे। लोकी, हम देवता ही है। और ये था लोकी सीरीज का अब तक का वन ऑफ द बेस्ट मोनोलॉग। इसके बाद ये वापस टाइम पास करना शुरू करता है, तो ये उसे वापस समझा देती है कि कुछ काम नहीं आने वाला है जो ये करने की कोशिश कर रहा है। उतने में वहाँ रेंसलेयर एंट्री मारती है मिस मिनट्स के साथ। वो उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए टाइमलाइन पर लाइफ देने का चारा डालती है, पर इस बेवकूफ के अलावा कोई नहीं पाव देता है। पर शायद यहाँ बेवकूफ ही बनना चाहिए था, एटलीस्ट जिंदा तो रहते बेचारे। उसने सबको बॉक्स में बंद करके मार दिया। स्टिल ऐसे डेथ एक्सेप्ट करना रिस्पेक्ट फ्रॉम मी। इसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फिर इसके बाद विक्टर मोबियस को हॉट चॉकलेट पीते हुए देखकर फैसिनेट हो जाता है और उसकी मशीन को दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये बंदा उसे दिखाने ले जाता है। फिर B-15 जब डॉक्स और उन सब का जवाब सुनने पहुंचती है तो वहां उसे वो दिखता है कि क्या हुआ, रेंसलेयर और मिस मिनट्स ने क्या किया। तुरंत ही वो अपना टेम्पलेट निकाल के मोबियस को कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, पर मिस मिनट्स ने सबका एक्सेस रोक दिया है। यहाँ विक्टर की हॉट चॉकलेट की बकचोदी चल रही होती है। उतने में ये मादरजात इसे प्रून कर देता है और विक्टर को रवोना और मिस मिनट्स के पास ले जाता है। थोड़ी देर में लोकी, मोबियस और बाकियों को भी सिचुएशन समझ में आ जाती है। रेवोना और मिस मिनट्स टीवीए में आ चुके हैं। डॉक्स ने उसके साथियों को मार दिया है, सारे कंट्रोल्स का एक्सेस मिस मिनट्स ने रोक लिया है और विक्टर उनके पास है। फिर हमें विक्टर का इंटरोगेशन देखने को मिलता है, जो कि बंदे ने अच्छे से संभाला, बिना कुछ काम का बताए उनका टाइम वेस्ट करके। लोकी और सिल्वी उसे लेने के लिए आ रहे होते तो सिल्वी लिफ्ट में अकेली फंस जाती है, तो लोकी सीढ़ियों से आता है। अब यहाँ वो एपिसोड 1 वाला मोमेंट क्रिएट होता है, जिसको लेकर कई प्रेडिक्शंस, थ्योरीज और गेसेस लगाए जा रहे थे। तो जो भी तुमने सोचा था, क्या वैसा ही हुआ? बताना कमेंट्स में। ओए, सही में पूछ रहा हूँ। तो जब सिल्वी लिफ्ट से बाहर निकल रही थी, उसे जो लोकी दिखा एपिसोड 1 का, उसे खुद लोकी ने ही प्रूव किया था, एपिसोड 4 के लोकी ने। ये देखकर लोकी ने एक और लूप को होते हुए देखा। वो सिल्वी को कहता भी है, दिस विल मेक सेंस। हम भी यही उम्मीद करते हैं आगे। और हाँ, फोन भी जिसका आ रहा था वो कोई कैंग वैंग नहीं, ओबी था। बस ये बोलने के लिए फोन किया था कि जल्दी करो बे। लोकी उसे मिस मिनट्स का कुछ करने को कहता है। ओबी सिस्टम को रिबूट करने में लग जाता है, जिससे मिस मिनट्स ऑफलाइन हो जाती है, मगर जाते जाते वो विक्टर को बोल देती है, तुम उसके जैसे कभी नहीं बन पाओगे। उतने में लोकी, सिल्वी वहां पहुंच जाते और इसको मैजिक से कंट्रोल करके रेवोना को प्रून करवा देते। मतलब सही में वो प्रून हो गई। विक्टर को वहां से ले जाकर सीधा लूम वाली जगह पर आते और अब बस ये लूम वाली प्रॉब्लम सॉल्व ही होने वाली है। लोकी जाने के लिए तैयार होता है, पर विक्टर को फील होता है उसे जाना चाहिए। लोकी मना करता है। विक्टर समझाता है अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मल्टीप्लायर कैसे काम करता है ये उसे पता है। तुरंत ओबी बोलता है, हाँ तो तुम जाओ, ये टाइम आर्ग्यू करने का नहीं है। ओबी उसे समझाता है क्या कैसे करना है। फिर वो लोकी को कहता है, टाइम टू बी ब्रेव। हाँ, वो तो थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। वो नीचे पहुंचता है गेट के पास। ओबी गेट खोलता है, ये थोड़ा बाहर जाता है और नूडल बन जाता है। क्या? एक मिनट के क्या? यही रिएक्शन ऊपर देख रहे उन सब का होता है। लोकी तो उम्मीद ही खो बैठा ऐसा लगता है। हे प्रभु, हे हरिराम जगन्नाथ, ये क्या हुआ? और रुको, एक स्टेप अभी और है। लूम फटने वाला था ना कब से, तो वो भी फटा और एपिसोड वही खत्म। अब मैं तो पर्सनली ये सोच रहा हूँ, अगर यहाँ विक्टर टाइमली को सही में मार दिया है तो कोई और फिर से लाना पड़ेगा, या टाइम स्लिपिंग मार के ये चेंज किया जा सकता है। देखते हैं अगले एपिसोड में। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं सोचने वाला। लोकी के सीजन 2 ने मेरे लिए प्रूव कर दिया है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, नॉट जस्ट इन मार्वल, ऑल ऑफ। ये जो लोकी के एपिसोड्स में देख रहा हूँ, इतनी चीजें हो रही है उनमें। मतलब रवोना को अभी पता चला था कैंग और उसके बारे में, डॉक्स और उसके साथियों को भी अभी ही मारा, और इसी एपिसोड में प्रून भी हो गई। वो विक्टर भी इसी एपिसोड में टीवीए में आया था और इसी एपिसोड के एंड तक टीवीए में मारा गया। सिल्वी की बात सही है, इस जगह में ही प्रॉब्लम है। वैसे उसका और लोकी का मोनोलॉग भी इसी में था। B-15 और डॉक्स के बीच की बातचीत और कई सारी छोटी डिटेल्स और हिंट्स भी हो गए जो मैं मिस कर गया जल्दी बताने में। यह है मार्वल की बेस्ट सीरीज। ये तो सबको पता ही है, पर बोलने का मन कर रहा था। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मूवी, सीरीज एंड टीवी शोज से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।